अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये अब मैं लेक्चर बना कर भेज रही हूँ और ये एक यूट्यूब चैनल पे मैं इसको अपलोड करूँगी। मैं आपको लिंक भेजूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चंस हों तो कमेंट बॉक्स में मुझ पे पूछ लीजिएगा। होप जो कि अभी पीछे मैंने बताया था रिटर्न्स या वसूलियों के बारे में, वो सब आपने पढ़ा होगा और वो चैप्टर वहाँ पर ख़त्म हो गया था। अभी हमारे पास पेज नंबर 119 पर है। मैं इंशाल्लाह कल उर्दू की बुक भी मंगवा लूँगी, ताकि गर्ल्स सेक्शन में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, तो उन्होंने कहा कि उर्दू वाले बच्चों ने कहा कि दो ही उनके भी बच्चियाँ हैं उर्दू की, आप लोग भी दो हैं। मैं उर्दू वाली बुक भी ले लूँगी और फिर साथ साथ उसका पेज नंबर भी बता दिया करूँगी, ठीक है। और ये अब हमने शुरू करना है, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन को आप पीछे यानी कि मुकम्मल मुकाबला जो है उसको आप पीछे पढ़ा था, थोड़ा सा हमने उसको टच किया था। अब हम उसको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट क्या है। जो हमने कहा था कि होमोजेनाइटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी यकसानियत, एक जैसी चीज़ है। ये एक ऐसा कंपटीशन है, एक ऐसी मार्केट है, जो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट्स आपको बताए थे कि स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट में हमने देखा था कि एक मैंने इस तरह करके ट्री डायग्राम बनाई थी कि मार्केट स्ट्रक्चर बनाया था कि मार्केट स्ट्रक्चर है और उसमें जो किस्में हमने बनाई थी। होप मैंने आपको ये वीडियो भेजी होगी, क्योंकि आई वॉज हैविंग सम पर्सनल सर्कमस्टांसेस। तो परफेक्ट कंपटीशन यानी कि मुकम्मल मुकाबला और इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्ट के आगे मैंने कहा था कि मोनोपोली, ओलिगोपोली, और तीसरी इसकी होती है बल्कि एक मोनोप्सनी होती है। ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया। और मोनोप्सनी, और फिर आपके पास है ये वाला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सबसे पहले हमने इसको करना है। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि जो मार्केट आइडियल मार्केट है ना, यानी कि जो एक नमूने के तौर पे पेश की जाती है, जो बेंचमार्क है। अगर आपने मार्केट्स को के बारे में कि एक आइडियल मार्केट कैसी है, उसमें होमोजेनाइटी ऑफ द प्रोडक्ट है, यकसानियत है चीज़ों की। जो चीज़ भी है उसका साइज़, वेट, क्वालिटी, लेबल, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और जितनी भी आप वो चीज़ बेच रहे हैं, वो सब एक ही नाम से, एक ही क्वालिटी की, एक ही वेट की, एक लेबल की बिक रही। फिर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत ज़्यादा ख़रीदार हैं, बहुत ज़्यादा बेचने वाले, और थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स, थाउजेंड्स ऑफ बायर्स हैं। फिर दूसरा है फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट। जो भी प्रोडक्ट है या आउटपुट है, उसमें नई फर्म्स दाखिल हो सकती हैं, ओल्ड फर्म्स छोड़ के जा सकती हैं इंडस्ट्री को। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री है, उसमें कोई फर्म बिज़नेस आके शुरू कर रही है, कोई लपेट के जा रही है। या फिर मीट इंडस्ट्री है, उसमें फर्म्स आ रही हैं और फ्रीली एंट्री और एग्ज़िट दे रही हैं, कोई भी उन पर
बार नहीं है, एम्बार्गो या उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। फिर हम फ़र्ज़ करते हैं इसमें इसके एक और इसकी अजम्पशन ये है कि इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनकी लामहदूद मतलब बहुत ज़्यादा लचकदार सप्लाई है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। आप जितनी सप्लाई देना चाह रहे हैं बाज़ार में वो दे सकते हैं। फिर परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं उनके बारे में फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि उनको मार्केट की सारी बात मालूमात हैं, क्वांटिटी के बारे में, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में। नन ऑफ द पार्टीज़ विल बी इन द पोजीशन टू एक्सप्लॉइट द अदर, कोई भी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, सारी मार्केट को पूरी खबर है। ठीक है, ये हम इसमें 5 हमने किए हैं मफरूज़ात हैं इसके, जिस पर ये स्टेक करेगा परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट, यानी कि 5। और इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर का आता है कि मुकम्मल मुकाबला की तारीफ़ कीजिए, मुकम्मल मुकाबला की 3 खसूसियात लिखें या 4 खसूसियात लिखें, तो वो आपने, या 3 मफरूज़ात अजम्पशंस लिखें, और या फिर इसकी 3 खसूसियात लिख दें। तो आप उनमें से 3 लिख दें, 4 लिख दें, जितनी कि उन्होंने पूछी होंगी। FAQ है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हमने करना है, हम अब नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे, हमारे पास नेक्स्ट पेज आ रहा है। डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन है तो उस वक्त डिमांड कर्व कैसा होगा? ठीक है, डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, individual competitive firm is perfectly elastic because individual firm cannot perceptibly influence the market price which the forces of the demand and supply have established. Thus, under perfect competition, the firms are sellers, are price taker rather than price maker. ये इम्पॉर्टेंट जुमला है, इसको आप समझें कि जो होते हैं सेलर्स, टेकर्स होते हैं, प्राइस टेकर्स होते हैं, प्राइस मेकर्स नहीं होते। तो इसमें पीछे भी आपने वहाँ पढ़ा था कि फर्म का डिमांड कर्व जो है वो वही उसका एवरेज रेवेन्यू है, वही उसकी प्राइस है। ठीक है, वही उसका मार्जिनल रेवेन्यू है, और ये हर लेवल पर सेम रह रहा है। और एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म रिप्रेजेंट द डिमांड कर्व ऑफ, यही इसका डिमांड कर्व है, यही इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व है। ये जो है इसका डिमांड कर्व है, एवरेज रेवेन्यू कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू भी है इसका। ठीक है, तो और अगर हम इंडस्ट्री पे जाएं, जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए ये सिर्फ एक शुगर मिल का ग्राफ है। ठीक है, तो जब हम सारी शुगर मिल्स का जमा करेंगे तो आपके पास इस तरह एक डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडस्ट्री का, शुगर इंडस्ट्री का डिमांड कर्व आ जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक फर्म का जो है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन इंडस्ट्री का इस तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। फिर आप इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन और प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ अ कंपेटिटिव फर्म। अब आपके पास आ जाता है कि
इक्विलिब्रियम हम कहते हैं तवाज़ुन को, मुकम्मल मुकाबला में तवाज़ुन। या ये सवाल इस तरह भी पूछा जाता है कि मुकम्मल मुकाबला की फ़र्म का प्राइस और पैदावार का तयन कैसे होता है। ठीक है, ये सवाल, और ये सवाल जो है ना, दिस इज़ एन FAQ, दिस इज़ एन FAQ एंड इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें ऐसे MCQs भी बन सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, इट्स एन FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, द मेन एम ऑफ ईच फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज इट प्रॉफिट्स। मेन एम क्या होता है हर फर्म का, कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें, मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। अब द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अ फर्म will not be the same at all level of it is that is but naturally he choose the level of output which ensures maximum profit. When a firm achieves this profit maximization, it is said to be in equilibrium position. प्रोफेसर लिप्सी ने ये कहा कि when the firm done everything in its power to maximize its profit, it is said to be in equilibrium. अब दो मेथड हैं इक्विलिब्रियम बताने के, टू मेथड्स टू एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच है। इसमें पाई यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल कॉस्ट निकाल दें, जो बचेगा वो आपके पास प्रॉफिट होगा। यानी कुल वसूलियों में से कुल खर्च निकाल देंगे, कुल मुसारिफ निकाल देंगे, आपके पास प्रॉफिट बचेगा। नंबर 2, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, ये एक और अप्रोच है। अब हम इन दोनों से इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए पेज नंबर 121 पे। TR माइनस TC अप्रोच। Each firm thus tries to maximize the difference between total revenue and total cost. अब under perfect competition, price is equal to AR is equal to MR at all levels of output. Thus TR becomes a straight line starting from the origin as shown in the figure. Total revenue आपका बिल्कुल ओरिजिन से शुरू होगा और इस तरह बढ़ता चला जाएगा। ये आपका TR है, टोटल रेवेन्यू। फिर आपका टोटल कॉस्ट का कर्व आपने पीछे पढ़े हुए, उनकी वो ऐसी शेप लेगा, मिनिमम पे जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा ताकि इसे क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा टोटल कॉस्ट। अब जो दोनों के दरमियान डिफरेंस यहाँ पर A और B के दरमियान मैक्सिमम है। ठीक है, तो so for total cost is concerned, initially it falls and rises in view of the variable proportion. In order to find the maximum difference between TR and TC, we derive GH curve which is tangent to TC at point A and parallel to TR. हम वैसे तो देखने से भी पता चलता है कि ये जगह पर ही सबसे मैक्सिमम है, लेकिन आप ना इसकी जो स्लोप है ना TR की, इसी स्लोप का एक कर्व यहाँ पर खींचेंगे और वो इसको टेंजेंट है यहाँ पर। तो एट दिस पॉइंट आउटपुट लेवल इज इक्वल टू TR माइनस TC इज इक्वल टू AB। ठीक है, TR में से TC आपने निकाला तो आपके पास AB आ गया विच इज़ मैक्सिमम। और OE लेवल जो है आपके पास आउटपुट का, इधर आपने आपके जहन में सवाल उठा होगा
और ये OQ लेवल पर ये मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करेगा, इतनी ये पैदावार दे देगा, आउटपुट दे देगा या प्रोडक्शन दे देगा। अब आप सोच रहे हैं कि ये सी पर आप देखें इसको कि ये क्या है। सी पर आप देखें कि अगर वो यहाँ पर प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, इस पॉइंट को आप फर्ज करें कि यहाँ पर प्रोडक्शन करता है सी पर, और ई क्वांटिटी क्वांटिटी दे देता है, तो अभी तो उसकी कॉस्ट गिर रही है, उसको नज़र आ रहा है कि मेरी प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो इधर नहीं ठहरेगा बल्कि आगे बढ़ेगा, ठीक है। हत्ता कि यहाँ पर ये जब टेंजेंट होगा तो तब उसकी, फिर जब वो इधर, आप फ़र्ज़ कीजिए कि हम सोचते हैं कि वो डी पर कर ले, डी पर प्रोडक्शन दे और OF क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, तो आप देखेंगे डी पर जब जा रहा है तो ये तो आगे से फिर कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई और उसके मुनाफा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम यहाँ पर ही आकर उसको उसका लॉजिकली बन रहा है, ठीक है। इसको अब हम इस यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा की ना बल्कि थोड़ी सी लंबी हो गई, ये फिर अपलोड नहीं होती।